आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे वो मॉलिक्यूल आपको बताना है, सॉरी वो कंपाउंड आपको बताना है जिसमें, वो कंपाउंड आपको बताना है। क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके जेट 2018 में आया था। किसमें? जेट 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया था। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कंपाउंड बताइए जिसमें दो लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। क्या? वो कंपाउंड बताइए जिसमें दो लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, ऐसा कोई कंपाउंड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। आपके पास चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास NH3 है, सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास BF3 है, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास H2O है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है? CO2 है। इस तरह से आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें दो लोन पेयर एंड दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, यही पूछा गया आपसे। अब देखिए, सिंपल सी बात है, दो लोन पेयर मतलब दो इकाई के इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, यानी चार बिंदी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। कितनी बिंदी होनी चाहिए? चार बिंदी इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। और दो बॉन्ड पेयर मतलब दो बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। कितने बॉन्ड बने हुए होने चाहिए? दो बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। अब देखिए, दो बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि तीन एटम आपके पास होंगे। कितने एटम्स होंगे? तीन आपको दिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे मैं इसमें बात करूं तो तीन फ्लोरीन है, एक बोरोन है, तो आपके इसमें कितने? चार है। इसमें भी कितने हैं? चार है। इसमें कितने हैं आपके पास? तीन है। और इसमें भी कितने हैं? तीन है। यानी सर हमारे पास ये दो तो पहले से कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें तो तीन तीन बॉन्ड बन रहे हैं। ये तो मामला पहले ही कैंसिल हो गया। क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है ना, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए आपका। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और उनमें दो से तीन ऑप्शन तो ऐसे होते हैं, जैसे इसमें और इसमें से भी अगर एक कट जाता तो तीसरे को में ऑटोमेटिक जो लास्ट वाला था उसको खुद ही आंसर हो जाता वो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कटिंग, जैसे मान लो ये CO2 की जगह अगर मान लो आपका CH4 होता तो मैं इसको सीधा ही काट देता कि इसमें तो चार बॉन्ड बनेंगे। नहीं समझे? सीधा ही काट देता, इसमें तो कितने बॉन्ड बनेंगे? चार बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे फिर आपका ये H2O वाला ही राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार दरअसल क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आपको अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता, आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं, ऑप्शन से भी चल सकते हैं। बिल्कुल, गुड इवनिंग। ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं। और ये जो दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में देखो आप, इसमें तीन बॉन्ड इसमें बनेंगे, तीन बॉन्ड इसमें बनेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर ना तो इसमें बनेंगे ना इसमें बनेंगे, इसमें बन सकते हैं और इसमें बन सकते हैं, जो अपने प्राइमरी टेस्ट देखा उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में देख लेते हैं। H2 की अगर मैं कुछ बात करूं तो कुछ इस तरह से H2 की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है। आप केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करके आए हो वैसे भी, तो आपको पता है कि H2 की जो स्ट्रक्चर होती है। ये क्या हो रहा है आज? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या ऐसा? क्या सबको जो भी अभी लाइव हैं उनको सब कुछ क्लियर दिख रहा है? कोई नेटवर्क? सर आप पंतनगर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन तो ऐसे डायरेक्टली मैंने उसका सिलेबस देखा था। अभी कुछ दिन पहले मुझे पंतनगर के बारे में पता चला था, तो मैंने उसका सिलेबस देखा था। उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि पंतनगर का जो पेपर है वो ICR से थोड़ा सा लो लेवल का आता है। मैंने पंतनगर का पेपर देखा था, उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डेली 9 बजे आपके यूट्यूब पे इस यही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। हाँ सर, दिख रहा है, ओके। दरअसल क्या अभी रिकनेक्टिंग हो गया था अंशुमन, इसलिए मैंने ये बोला। तो आप जो पंतनगर वाले जो मनीष है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बस वही करवाता हूँ। एक दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल किसकी क्लास होने वाली है, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है उसी पे मैं एक दिन पहले लाइव का जो है वो डाल देता हूँ शेड्यूल। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये जेड के नाम से पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन आया था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर किसी कंपाउंड में होनी चाहिए। तो मैं सारी की सारी बात कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास NH3 वाला नहीं होगा, BF3 वाला नहीं होगा, H2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। CO2 वाले में अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? दो बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर? दो बॉन्ड पेयर। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो दो चार, इसमें तो चार बॉन्ड पेयर है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ये वाला। अगर आपको इसमें लोन पेयर भी, कई बार बच्चों को क्या होता है, लोन पेयर पता नहीं चलता कि लोन पेयर कितने हैं, क्या है, क्या सीन करना है। आपको बॉन्ड पेयर तो दिख रहे हैं भाई,
इसमें बॉन्ड पेयर 4 दिख रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो कुछ सेटिस्फिकेशन तो ये दे ही रहा है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा, और ये जेड 2018 में आया था। अब देखिए जो आपका केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप जेड का एग्जाम दे रहे हो, आईसीआर का दे रहे हो, बीएचयू का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देख लो आप, तो ये कम से कम भी 15 से 20 मार्क्स तक वेरी करता है। यानी इस चैप्टर से आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं आराम से। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी क्लास आज भी और कल भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, यानी आपका जो ऑक्सीजन परिवार है उसके हाइड्रोजन से बाइंड करके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं, और उनमें पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम किसका है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है H2O, H2Se, H2Se और H2 टेलुरियम होता है ना। ये आपके पास 4 कंपाउंड है, ठीक है, ये आपके पास 4 कंपाउंड दिए हैं, और इन्हें पूछा गया है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, विथ रीजन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और उसका रीजन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ये चारों ही हैं ऑप्शन के अंदर। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन नीचे वाला है और ऑप्शन चारों ये ऊपर वाले हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा हो जाएगा, H2O हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन इसमें दे रखा है साथ में, कि साथ में रीजन दे रखा है कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा, और रीजन क्या है। तो रीजन देखिए, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये भी आपके 2018 का क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2017 में आया था। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फटाफट से बता दीजिए। PCl5 जेड 2017 का क्वेश्चन है, और उसमें पूछा गया है PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए PCl5 है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हो। और अगर उसका मैं फॉर्मूला अगर आपको बताऊं तो सीधा सा क्या होता है, 1/2। देखिए 2 तरह के आपके पास कंपाउंड होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल राइट आंसर है sp3d, बिल्कुल। आपके पास जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप अलग से निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिंपल जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहो तो जो आपके पास n की वैल्यू है वो आप निकालते हो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर से आप हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकाल लेते हो किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। अगर आपके पास देखो, मैं ये केवल ये जो फॉर्मूला है ये केवल मैं फॉर्मूला बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। लेकिन जब आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब आपके दिमाग में आ जाता है सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो देखिए आपको इतना सा याद रखना है कि कार्बन और सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 के अलावा जिस भी कंपाउंड में आपको ये दिख जाए, कार्बन दिख जाए, समझ लेना वो कार्बनिक कंपाउंड है। बाकी के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे आपके। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए जो n की वैल्यू निकाली जाती है वो 1/2, जो आपके पास सेंट्रल एटम है, क्या, जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस आपके पास अगर इसमें कोई चार्ज लगा हुआ हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, किसी स्पीशीज पे चार्ज होता है ना, जैसे NH, जैसे NH4+ की बात करूं तो इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो जो है चार्ज विथ साइन, जो साइन के साथ, जैसे पॉजिटिव है तो यहां पर मैं रखूंगा -+1, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, प्लस एक संयोजी
परमाणु। कौन से? एक संयोजी परमाणु। अब एक संयोजी परमाणु कौन कौन से होते हैं आपके पास? तो वो आपके पास होते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हेलोजन। इनकी संख्या आपको लिखनी होती है। इस तरह से आप इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने अलग से वीडियो बनाया था। इस लाइव क्लास खत्म होने के बाद मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजी वे में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा क्या निकालोगे? सीधा आप कुछ इस तरह से निकाल दोगे, n = 1/2। सेंट्रल एटम इसमें क्या है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फॉस्फोरस में 15 ग्रुप में आता है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें आवेश चार्ज कोई है नहीं तो चार्ज को रहने दिया, मैंने सीधा 0 कर दिया। तो एक संयोजी परमाणु जो कितने हैं? 5 है। ये लो सीधा लगा दिया, कितना हो जाएगा? n = यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और 5 जिसकी वैल्यू थी उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। देखो 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए, जबकि वैल्यू कितनी है? 5 है। तो एक d और लगा दो, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये जेट 2017 का क्वेश्चन है, रट लीजिए। 4-5 कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ही हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, किसी भी एग्जाम में आज दिन तक जो हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स का पूछा गया। अगर आपको नहीं समझ आता तो इनका बार बार निकाल के रट लीजिए आप। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो इन्हीं का पूछेगा। जैसे PCl5 की बात करें, ClF3 SF6 NH3 CH4 H2O IF7 PCl5 हो ही गया आपका। PCl3, इसके अलावा BF3 और R3N। बस यही कंपाउंड आज दिन तक मैंने देखे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया हो। जेट ICR BHU नीट जेई में केवल इन्हीं कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है और किसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछते ही नहीं है वो, क्योंकि जो एक लिमिट होती है ना किसी की, वो एक सिंपल एक तरीका उनका होता है कि कौन से क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए। बस उन्हें ये देखना होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पता है या नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हल्की सी नॉलेज है तो फॉर्मूले से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, फिर चाहे वो इसका पूछे चाहे इसका पूछे चाहे किसी ऐसे कंपाउंड का पूछे जिसको आपको पता नहीं हो। ठीक है, तो जनरली इन्हीं कंपाउंड का पूछता है तो आप इन्हीं कंपाउंड का निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक टीचर, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो उन टीचरों ने इन सब के हाइब्रिडाइजेशन आपको बता रखे होंगे। नहीं समझ में आता है तो सीधा रट लो, ये IF3 नहीं है, IF7 है। IF7 का भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना, कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आपके सामने मैं कंपाउंड बेस बता रहा हूं कौन से कंपाउंड है और आपको आंसर बताना है कि किसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी जेट 2017 का क्वेश्चन है, ये जेट 2017 का क्वेश्चन है। कंपाउंड बता देता हूं, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, CCl4, सेकंड ऑप्शन है आपके पास MgCl2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास Cl2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास H2। बता दीजिए, देखिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? CCl4, MgCl2, Cl2 एंड H2। आपके पास 4 कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है आपको ये देखना है बस। आयनिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? सेकंड ऑप्शन MgCl2 अभी तक आंसर आया है, बिल्कुल जी हाँ, आंसर यही होगा आपका राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा MgCl2। देखिए आयनिक बॉन्ड कोई भी कंपाउंड, ऐसे मैक्सिमम कंपाउंड की अगर बात करें, जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो 0 नहीं हो जाता तब तक किसी भी कंपाउंड में 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होते हैं। थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर होते हैं और कोई आयनिक बॉन्ड होता है वहां पर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात की गई है जब 50% से ज्यादा जो कैरेक्टर हो उसी को हम मान लेते हैं। तो आपके पास जो MgCl2 है इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड। और आपने देखा होगा Mg+2 और Cl- में कन्वर्ट होता है, जहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये डाइपोल जो बन जाते हैं वहीं पर आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड आ गया है। क्या आ गया है? यहाँ पर आयनिक बॉन्ड आ गए। CCl4 में आप कभी भी नहीं लिखोगे कि C+4 और Cl-,
ऐसा कभी भी नहीं लिखोगे। Cl2 में ऐसा नहीं लिखोगे कि एक Cl को आपने नेगेटिव कर दिया, एक Cl को पॉजिटिव कर दिया, नहीं ऐसा H2O में करते हैं। तो डाइपोल जब इन तीनों में बन ही नहीं रहे हैं तो इनमें तो आयनिक बॉन्ड होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, MgCl2 आंसर हो जाएगा। ये जेड 2017 का क्वेश्चन है, सीधा सा देखो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो मार्क्स लाना बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें है, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके पास जो चार ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास HI, सेकंड ऑप्शन है आपके पास HF, थर्ड ऑप्शन है आपके पास HCl एंड फोर्थ ऑप्शन है HBr, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी मैं आपको बहुत शानदार एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी। हो सकता है कई बच्चों को पहले से पता हो, कईयों को नहीं पता हो, सिस्टम अलग है, लेकिन आप इसका आंसर बताइए पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण सबसे ज्यादा किसमें होंगे, कौन से कंपाउंड है जिसमें आयनिक गुण सबसे ज्यादा होंगे। फर्स्ट आंसर HI, और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड आंसर, क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर HF। अब रीजन देखिए आप, HF जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये पता है कि जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या बोलता, मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे, इसका मतलब HF में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होंगे। रीजन कि इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अब आपको या तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पता चल जाए या आयनिक कैरेक्टर के बारे में पता चल जाए। तो देखिए जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके डिफरेंस पे, उसके डिफरेंस पे। अब देखिए सबसे जो आपका है इसमें तो हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 ही होगी। अब इसमें भी जो हाइड्रोजन है उसकी भी 2.1, इसमें भी जो हाइड्रोजन है उसकी भी 2.1, इसमें भी 2.1। हाइड्रोजन की सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ही होगी। लेकिन क्या फ्लोरीन की 4 है यहाँ पर क्लोरीन की वो आपकी 3 होगी, आयोडीन की भी कुछ ऐसे 2.7 के समथिंग होती है, और ब्रोमीन की भी कुछ इस तरह से होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डेल्टा EN है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। पहला तरीका तो ये है, आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा तरीका, आपको फजांस लॉ पता होना चाहिए। कौन सा, फाइंस लॉ, जो इंग्लिश में फाइंस होता है और हिंदी में फजांस जो बोलते हैं, वो वाला लॉ आपको पता होना चाहिए। वो रूल क्या बोलता है, जो आपका फजांस रूल है वो क्या बोलता है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए लगाते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए लगाते हो फजांस रूल। और फजांस रूल क्या बोलता है कि जो आपके कोवेलेंट जो कैरेक्टर होते हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, चार्ज के। किसके चार्ज, किसके होते हैं, चार्ज के, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है। और एक क्या बोलता है, कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ नेगेटिव आयन, साइज ऑफ नेगेटिव आयन, साइज ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। और एक क्या बोलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, नीचे तक का दिख रहा है सबको, अंकित गुजर, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होते हैं आपके, साइज ऑफ 1 साइज ऑफ पॉजिटिव आयन। ये आपका क्या होता है, फजांस रूल होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करो तो यहां पर देखिए चार्ज सब में सेम ही होगा, चार्ज का पार्टीशन आप कर दीजिए। यहाँ पर H पे पॉजिटिव आएगा, I पे नेगेटिव आएगा, मान लो इस पे H पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस तरह से सब में क्या करेंगे, चार्ज का पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। यहां तक आपका ठीक है। अब चार्ज में आपको पता चला कि चार्ज तो सब पे सेम ही है, तो चार्ज के हिसाब से मुझे पता ही नहीं चला कि किसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसके कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए
आपके पास अगर पॉजिटिव आयन की साइज देखो, पॉजिटिव आयन की साइज भी सब में सेम ही है, हाइड्रोजन ही पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन से भी मुझे पता नहीं लग रहा। लेकिन नेगेटिव आयन की जो साइज होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर का अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा तो मैं किस तरह से लिख दूंगा, इस तरह से लिख दूंगा, HI की सबसे ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव आयन कौन सा होगा, I माइनस, तो I माइनस की साइज सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके हो जाएंगे, HI के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसके हो जाएंगे, HBr के हो जाएंगे। उसके बाद किसके हो जाएंगे, HCl के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, HCl के हो जाएंगे। और उसके बाद जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किसके हो जाएंगे, HF के हो जाएंगे। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है वो इस टाइप से है तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये वाला सिंबल आपका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके हुए, HF के, किसके हुए आयनिक कैरेक्टर, HF के। यानी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के अगर आंसर आते हैं तो आप उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आयनिक कैरेक्टर के आंसर आ जाएंगे। तो ये है सबसे शानदार वाली ट्रिक। मैं इसको एक ऐसे समझ लो कि ट्रिक के रूप में यूज करता हूं, ये समझ लो आप तो कि यही एक बेसिक फंडा है। अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पता है तो आयनिक कैरेक्टर उसके जस्ट उल्टे कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ, एक दो रूल्स और लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप जब आपका काम यहां से हो जाए तब तक ठीक है। और आपका जो लेवल है, आपके जो एग्जाम्स का लेवल है उसमें यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो HF इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इसमें पूछा गया है O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है O2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, क्या, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये जेड 2016 का क्वेश्चन है, जेड 2016 का क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, अगले में है थर्ड, और उसके बाद है 2.4 ऑप्शन है 2.5। ये आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रखी है, नहीं बता रखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहां से आप ट्रिक देख सकते हैं। सीधा आपको बस इलेक्ट्रॉन काउंट करने और वहीं से आंसर हो जाएगा किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोई रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, कोई रिएक्शन आपको दी है और उस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कहां से कहां तक जा रहा है। यानी जो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो कहां से लेके कहां तक आ रहे हैं, कि पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था, रिएक्टेंट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था और प्रोडक्ट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन में आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास CH3CONH2, CH3CONH2 P2O5 की प्रेजेंस में ये आपका कन्वर्ट हो रहा है CH3Cn प्लस H2O में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH3Cn प्लस H2O में। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक क्या है इसका आंसर। यहाँ पर sp कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर मान लीजिए sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, sp से sp2, ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ये चेंजेस इसमें हुआ है। अब मैं जो चारों ऑप्शन है वो आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे थे वो ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर sp3 से sp2, सेकंड ऑप्शन है आपके पास sp से sp2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास sp2 से sp, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास sp से sp3। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास चार एग्जाम्पल, ये चार ऑप्शंस हैं। देखिए
इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए आप, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा हो। देखिए थर्ड ऑप्शन इसका एक आंसर आया, थर्ड ऑप्शन। देखिए चलो, हाँ आंसर तो बिल्कुल थर्ड ही होना चाहिए। देखो एक बार, देखिए इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या है, sp3 है, ठीक है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन ये नाइट्रोजन, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, ये वाला कार्बन ऐसा ही बना हुआ है। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 एंड 3, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp2 है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए दिनेश कुमार यादव, थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ही जा रहा है राइट आंसर। तो इसमें देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। देखिए क्या इस जो ये CH3 था, यहाँ पर जो CH3 बन रहा है, क्या इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें चेंजेस ना हो रहा हो, नहीं है। इसका मतलब वो इस कार्बन की बात नहीं कर रहा है, क्या इस कार्बन की बात आपसे नहीं कर रहा है। वो कौन से कार्बन की बात कर रहा है आपसे, इस कार्बन की और इस कार्बन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या है, sp2। और यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर देखिए जो ये कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है क्या, ट्रिपल बॉन्ड एन, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। यानी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कन्वर्ट कहां से हो रहा है, sp2 से लेके कहां तक, sp तक, sp2 से लेके sp तक। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, sp2 से लेकर sp तक, sp2 से लेकर sp तक आपका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से। इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में ये पूछा गया है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहां से लेके कहां तक चेंज हो रहा है। और ये आपके एग्जाम में जेड 2016 का क्वेश्चन है, ये भी जेड 2016 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेड की तैयारी कर रहे हो, ICR, BHU, नीट, जेई, RPVT, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मिनिमम ये 15 मार्क्स के आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस ये जो आपका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यहां से आते ही आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो अब याद रखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपसे पूछा गया है नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पूछा है आपसे। किसका नेट डाइपोल मोमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CH2Cl2, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास CCl4, थर्ड ऑप्शन है आपके पास CH2 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास SnCl4। फटाफट से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेट द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, देखिए जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, कई बार क्या होता है, मैंने 2-3 ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, उन क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब वो बोलता है कई बार म्यू इक्वल टू 0 और कई बार बोल देता है म्यू नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि 3 का डाइपोल मोमेंट या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा और एक का उनसे डिफरेंट होगा, उसी के बारे में आपसे पूछा, जो डिफरेंट है वो वाला आंसर बता दीजिए, बस ये समझ लीजिए मेरी तरफ से है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 3 का डाइपोल मोमेंट सेम है, या तो इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एक का डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है तीनों से, तो वो आपको देखना है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए CCl4 है तो इसका म्यू 0 हो जाएगा, SnCl4 का म्यू 0 हो जाएगा और CH2 का जो म्यू है वो 0 हो जाएगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो इस CH2 की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगी
और जिसकी भी लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसका डाइपोल मोमेंट तो हमेशा जीरो होता है। CCl4 में जो साइड जितने भी एटम है किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो और जो सेंट्रल एटम है उसके साइड में जितने भी एटम है अगर वो सारे के सारे अगर सेम एटम हो तो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो ही होता है। चाहे आप BF3 की बात कर लो, चाहे आप PCl5 की बात कर लो, चाहे आप SF6 की बात कर लो, चाहे तो आप CH4 की बात कर लो, चाहे CCl4 की बात कर लो, किसी भी कंपाउंड केसी की बात कर लो जिसमें सेंट्रल एटम के साइड में जितने भी एटम लगे हुए हैं वो सारे के सारे अगर एटम सेम है और सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो सारे के सारे उनका जो म्यू होगा वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, नॉन जीरो किसका है, फर्स्ट का। और राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए आप थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हुई, बस आपको ये समझना है कि नेट डाइपोल मोमेंट का मीन क्या है। तो देखिए नेट डाइपोल मोमेंट का मीन तो यही होता है कि जिसका नॉट इक्वल टू जीरो, क्या, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कई बार क्वेश्चन में से दिक्कत आती है कि हम कैसे समझे, बार बार समझ में नहीं आता, कई बार सर ने ये क्वेश्चन बताया था, कई बार सर ने ये वैसा क्वेश्चन बताया था, उसमें जीरो हो रहा था, उसमें नहीं हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, फलाना ढींका जो भी है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, सबसे सिंपल है, नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब यही है कि तीन सेम होंगे और एक उनसे अलग होगा, तो जो अलग वाला है वही आपको आंसर है, बस समझ गए। तो इस क्वेश्चन में हमने यही किया, तीन का सेम था, तीन का जीरो था, एक का नॉन जीरो था, तो नॉन जीरो वाले को हमने आंसर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है sp, सेकंड है sp2, सॉरी sp3, थर्ड है आपके पास sp2 और फोर्थ है आपके पास सेम। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम कहां होगी, कार्बन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से हाइब्रिडाइजेशन, कौन से संकरण में होगी, कार्बन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, और कोई फटाफट से बता दीजिए। देखिए एक पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एस लक्षण के डायरेक्टली समानुपाती होती है, सीधे तौर पे समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। और आपको पता है परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल एस तो किसी के दिमाग में आना नहीं चाहिए कि सर जो सिंपल एस है उसमें तो भाई वहां हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब दो जो है आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस कैरेक्टर कितने होते हैं, 50% होते हैं, 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है। इसमें देखिए इसमें आपके पास कितने होंगे, इसमें 25% होंगे एस कैरेक्टर, और इसमें कितने होंगे 33.3% एस कैरेक्टर होंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, सेम तो हो ही नहीं सकते, सेम तो हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। और ये आपके जेड 2016 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपसे मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर पूछा गया था, उसमें मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई थी, उस क्वेश्चन को बताने में मैंने मैक्स 5 मिनट से ज्यादा का समय लिया था। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम
मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन जो है वो लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है MgCl2, थर्ड है AlCl3 और फोर्थ है SnCl4। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन और एक ही का आंसर आया अभी तक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फोर्थ ही है। क्या है? फोर्थ ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कोवेलेंट जो करेक्टर होते हैं, कोवेलेंट जो करेक्टर होते हैं वो आपके साइज के, पॉजिटिव साइज है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नेगेटिव साइज है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए चार्ज के बेसिस पे देख लीजिए आप, +2 +3 एंड +4। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज किसमें है? मैक्सिमम SnCl4 में ही है। SnCl4 में चार्ज मैक्सिमम है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास SF6 की स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। सेकंड ऑप्शन है आपके पास CH4 एंड CCl4 सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास H2O की लीनियर स्ट्रक्चर। कैसी? लीनियर, रेखीय संरचना, लीनियर स्ट्रक्चर। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास PCl5 की TBP। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। बिल्कुल H2O की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होके कैसी होती है? वी शेप होती है। कैसी होती है? वी शेप होती है। चाहे ऐसी वी शेप मान लो, चाहे ऐसी वी शेप मान लो, जो ये मोड है यहां पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब कैसी भी वी शेप आप बना लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? H2O की वी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेखीय स्ट्रक्चर नहीं होती है, कैसी होती है? वी शेप होती है। ये आपके 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला, और जो इससे जस्ट पहले वाला था वो भी 2015 में ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, करते हैं 2-4 क्वेश्चन तो और करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में ये मेंशन पहले से किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है 2014 का, 2014 का जेड 2014 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया गया है कि जो CCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है, वो टी शेप होती है। कैसी होती है? टी शेप होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कि जो ClF3 है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, संकरण कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास sp3, सेकंड ऑप्शन है sp3d2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास sp3d एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास dsp2। ये आपके पास 4 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? sp3d, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि 7 + 3/2 आपको ये करना है, 5 हो जाएगा। 5 पे कौन सा जा रहा है? sp3d, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालने का यही फॉर्मूला है 1/2। मैंने सीधा 1/2 कर दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम कार्बाइड में
कार्बन कार्बन के बीच में, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं और वो बॉन्ड किस टाइप के हैं। कैल्शियम कार्बाइड फॉर्मूला मैं बता देता हूं, CaC2 में कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मैं बता देता हूं कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 3 सिग्मा, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 4 सिग्मा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1 सिग्मा 2 पाई एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2 सिग्मा 1 पाई। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। CaC2 में कार्बन कार्बाइड में कितने, थर्ड ऑप्शन जा रहा है अभी 1 सिग्मा एंड 2 पाई। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। स्ट्रक्चर देख लीजिए कुछ इस तरह की होती है CaC2 की, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कैल्शियम के साथ इस तरह से पहले आप बना दीजिए। इसके बाद कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और अभी वैलेंसी कितनी, दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड और बनेंगे, 2 बॉन्ड और बना दीजिए। क्लियर लो, आपको पता है कि ये दोनों बॉन्ड तो कैसे हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड है, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं। और आपसे क्वेश्चन में भी कार्बन कार्बन के मध्य पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में कार्बन कार्बन के मध्य ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला बॉन्ड किन्हीं दो एटम्स के मध्य बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा, सिग्मा, और उसके बाद के सारे कैसे पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग राइट है। तो सिग्मा और ये दोनों कैसे, पाई एंड पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो, एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, क्या पूछा गया है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड लेंथ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास O2, सेकंड ऑप्शन है आपके पास O2-2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास O2+2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास O2+। ये आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मिनिमम बॉन्ड लेंथ आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ आपसे पूछी गई है। फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बस। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थर्ड ऑप्शन O2+2, देखते हैं अभी जो भी होगा, और सेकंड ऑप्शन O2-2, और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा O2-2। क्या होगा, O2-2। किस तरह से होगा वो देखिए एक बार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, और मैंने आपसे किसका पूछा, मिनिमम, सबसे कम बॉन्ड लेंथ पूछिए। क्या पूछिए, सबसे कम बॉन्ड लेंथ, सबसे, अच्छा एक सेकंड, देखिए मैंने आंसर कौन सा बताया, O2-2 बताया क्या, नहीं O2-2 नहीं होगा। आप देखिए एक बार, बॉन्ड लेंथ कुछ इस तरह से होती है, तो आपके पास मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। किसमें होगी मिनिमम बॉन्ड लेंथ, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है वो हमें देखना पड़ेगा। आपको पता है कि नाइट्रोजन लाइक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 14। अब देखिए 14 किसमें हो सकता है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें कितने 16, इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने 15 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। आई थिंक मैंने पहले आंसर आपको सेकंड बताया था O2-2, लेकिन सेकंड नहीं बल्कि कौन सा आंसर जाएगा, थर्ड आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। पहले मैंने मिसमैच कर दिया था, सीधा आंसर मैंने सीधा बता दिया था, सेकंड वाला नहीं, थर्ड आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि आप बताना क्या चाह रहे हो। पहले मिस्टेक हो गई थी, मानता हूं इस बात को,
लेकिन जो है बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। और ऑर्डर ये होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे कम। अब मिनिमम बॉन्ड लेंथ अगर पूछी है मैंने यहाँ पर, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, N2 वाले में। किसमें, N2 वाले में। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर किसमें होंगे, O2 + 2 में। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन जो स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन जो होती है, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में बता देता हूं फटाफट से, अब आप बता दीजिए आंसर क्या होगा इसका। 6 सिग्मा 6 पाई फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन 6 सिग्मा 3 पाई। थर्ड ऑप्शन है 12 सिग्मा 12 पाई, सॉरी 6 पाई। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 12 सिग्मा 3 पाई। फटाफट से आंसर बता दीजिए, बेंजीन में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं और वो किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। 12 सिग्मा 3 पाई फोर्थ ऑप्शन, 12 सिग्मा 3 पाई फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। देखिए किस तरह से होते हैं आप, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। और जो स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ट्रिप इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 3। तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो तो सिग्मा, उसके बाद सारे के सारे कैसे पाई बॉन्ड। तो 3 तो इसमें पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब दो में से कोई एक ऑप्शन जा सकता है। अब देखिए जब आप इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड केवल 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन दिमाग लगाने की बात यहाँ ये होती है कि इसमें 6 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या, 6 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। और 6 हाइड्रोजन किस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो हमने पहले काउंट कर लिए थे और 6 हाइड्रोजन की वजह से आ गए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो देखिए आपके पास 12 सिग्मा एंड 3 पाई आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी केमिकल बॉन्डिंग पे ही रहेगी। उसमें कुछ जेट के क्वेश्चंस और बच गए हैं वो, उसके बाद नीट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो आपके आईसीआर का जो पेपर है, बीएचयू का जो पेपर है, जेट का जो पेपर है, उसमें क्वेश्चंस वैसे आ सकते हैं। ठीक है, मैं नीट के क्वेश्चन जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आरपीवीटी, जेट, आईसीआर। सर कब होगी नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास कल ही होगी। इतने दिन से 21 से लेके मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि थोड़ी सी ऐसे परेशानी हो गई थी बॉडी में, फिजिकली फिट नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा नहीं ले पाया क्लास। तो अब वैसे रेगुलर क्लास होगी, आप टेंशन ना लीजिए। वही 9 बजे क्लास होगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी जैसे चलती रहती है, एक्स्ट्रा क्लास भी जैसे चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भी एक आईसीआर का वीडियो डाला गया था। इससे पहले एक आईसीआर का पहले से पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। एक आईसीआर का पेपर सॉल्यूशन आज भी दिया था। तो ऐसे और अल्टरनेट वीडियोस और भी आ सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो भी है, अपनी जो ये क्लास है ये बिल्कुल 9 बजे ही होगी इसी टाइम पे। और कल भी हम केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चन ही देखेंगे। देखिए किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सर हम जब जेट, आईसीआर, बीएचयू, आरपीयूटी के बच्चे हैं तो हमें नीट के क्वेश्चंस क्यों करवाए जा रहे हैं। देखिए दरअसल बात ये है कि मैं आपको 1-2 दिन में एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि कैसे जो एग्जाम्स है, ये जो आपस में जो ये अंडर ग्रेजुएट जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, जेई, आरपीवीटी, या आपके बिहार बोर्ड का बीसीसी पेपर होता है, आपके मध्य प्रदेश में एमपीटी होता है, उत्तराखंड में पंतनगर का पेपर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर्स के जो इनके ये जो पेपर है ना, इनके जो क्वेश्चन है ना, वो किस तरह से एक दूसरे में रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, तो दरअसल मेरा सीन यही है कि कई बार मैंने देखा है, अभी जैसे मैं पेपर सॉल्यूशन खुद करता रहता हूँ। पहले आपको पेपर सॉल्यूशन करवाने से पहले मुझे खुद को भी करना होता है एक बार। तो मैं जैसे पेपर सॉल्यूशन कर रहा था तो मैंने देखा यही चीज। तो मैंने जब चीज देखी तो मैंने ये देखा कि जो नीट में जो क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं वो अब आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू में आ रहे हैं। और आईसीआर में जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो नीट में अब और आ रहे हैं। तो इस तरह से जो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स है ना, वो एक दूसरे में घुले मिले हुए, बिल्कुल एक गुत्थी सी बना रखी है इन लोगों ने। ठीक है,
तो हो सकता है कि अपने को एवरेज मेरे अकॉर्डिंग 20 से 30% जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम से सीधे डायरेक्ट, यहां तक कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इन्होंने डेटा भी चेंज नहीं किया, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, सीधे वैसे के वैसे क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में डाल रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं आपके, जो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उन सबके क्वेश्चंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूं। आप एक बार उन सब क्वेश्चनों को सोल्व कर लो तो फिर टेंशन नहीं होगी, 30% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।